तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के यूनिट नंबर 3 को। और अभी तक हम लोगों ने 2 यूनिट को अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 को मैंने लगभग 6 टॉपिक्स में कैटेगराइज किया हुआ है, तो जिनमें सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला को, यानी डेटा इन क्लाउड रिलेशनल डेटाबेसेस को डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो सीरीज के अंदर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लाउड फाइल सिस्टम जस्ट लाइक जीएफएस, एचडीएफएस। एंड उसके बाद हम जानेंगे फीचर्स एंड कंपैरिजन अमंग द जीएफएस एंड एचडीएफएस। और बिग टेबल क्या होता है, एच बेस क्या होता है, डायनेमो क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैप रिड्यूस एक्सटेंशंस क्या होते हैं जस्ट लाइक पैरेलल कंप्यूटिंग। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैप रिड्यूस मॉडल, पैरेलल एफिशिएंसी ऑफ मैप रिड्यूस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेशंस क्या होते हैं। देन उसके बाद इंटरप्राइज बैच प्रोसेसिंग क्या होता है। उसके बाद एग्जांपल एंड एप्लीकेशन ऑफ मैप रिड्यूस। तो ये यूनिट नंबर 3 का पूरा प्रोसीजर है। तो आइए सबसे पहले यूनिट के यानी इस यूनिट के सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है डेटा इन द क्लाउड रिलेशनल डेटाबेस एंड क्लाउड फाइल सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिल्कुल डीप में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सारी चीजों को लिखते चलिएगा, नोट्स को बनाते रहिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग हैज रिवोल्यूशनाइज्ड हाउ डेटा इज स्टोर्ड, एक्सेस्ड एंड मैनेज। यानी जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है उसके पास एक जो आपके वोलोडाइज्ड होते हैं कि आखिर वो बताता है कि आखिर कैसे जो डेटा है वो स्टोर होंगे, कैसे डेटा एक्सेस होंगे, कैसे मैनेज होंगे। और इसके बाद कह रहा है कि 2 क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ क्लाउड डेटा मैनेजमेंट आर रिलेशनल एंड रिलेशनल डेटाबेस एंड क्लाउड। उसके बाद आपका क्या है, क्लाउड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे पॉइंट है वो कह रहा है कि 2 क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ क्लाउड डेटा मैनेजमेंट आर रिलेशनल डेटाबेसेस एंड क्लाउड फाइल सिस्टम। यानी जो 2 क्रिटिकल एस्पेक्ट होते हैं क्लाउड डेटा मैनेजमेंट के अंदर वो होते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस और क्लाउड फाइल सिस्टम। अब यहाँ पे कह रहा है कि दीज टेक्नोलॉजीज अलाउ बिजनेसेस टू लेवरेज the scalability, flexibility and availability of cloud while ensuring efficient data storage, processing and retrieval। यानी ये जो टेक्नोलॉजीज होते हैं जो अलाउ करते हैं बिजनेसेस को लिवरेज करने के लिए, जस्ट लाइक उसकी स्केलेबिलिटी को, उसके फ्लेक्सिबिलिटी को, अवेलेबिलिटी को, जब वो चीजें इंश्योर होंगी कि जो आपका इफिशिएंट डेटा स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, रिट्रीवल है, वो संभव हो पाता है। तो सबसे पहले हमारा है रिलेशनल डेटाबेस इन द क्लाउड। तो पॉइंट कह रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस इन द क्लाउड वर्क सिमिलरली टू ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस रिलेशनल डेटाबेस विद द की डिफरेंस बीइंग दैट दे आर होस्टेड एंड मैनेज्ड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। यानी जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं क्लाउड के अंदर वो एक सिमिलरली वर्क करते हैं ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस रिलेशनल डेटाबेस के अकॉर्डिंग, जिसमें जो की डिफरेंस होती हैं जो होस्टेड होती है और मैनेज होती हैं एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा। एंड दीज डेटाबेस स्टोर्ड डेटा इन द स्ट्रक्चर फॉर्मेट। और ये जो डेटाबेस होते हैं वो स्टोर करते हैं डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, जस्ट लाइक टेबल्स, रोज, कॉलम्स, एंड यूजेस द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जस्ट लाइक एसक्यूएल फॉर द डेटा मैनिपुलेशन एंड क्यूरिंग। यानी डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए और उसको क्यूरिंग के लिए जो होता है एसक्यूएल का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे की फीचर्स ऑफ क्लाउड रिलेशनल डेटाबेसेस आते हैं। सबसे पहला की फीचर्स आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर कह रहा है कि डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स विद प्री डिफाइंड रिलेशनशिप जस्ट लाइक प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज बिटवीन देम। यानी जो डेटा है जो स्टोर होता है टेबल के अंदर उसमें प्री डिफाइंड रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे प्राइमरी कीज हो गए, फॉरेन कीज हो गए। उसके बाद आपका आता है एसक्यूएल सपोर्ट। दे सपोर्ट द एसक्यूएल फॉर क्यूरिंग, अपडेटिंग एंड मैनेजिंग रिलेशनल डेटा। यानी ये जो आपका एसक्यूएल सपोर्ट होता है वो क्यूरिंग, जैसे उसी चीज को अपडेट करना है, मैनेज करना है, वो सारी चीजों के लिए इसका यूज होता है। थर्ड आता है एसिड कंपाइलेशन। इसके अंदर क्या है कि क्लाउड रिलेशनल डेटाबेस टाइपिकली मेनली एसिड, दैट मींस ऑटोमिसिटी, consistency, isolation, durability, properties ensuring reliability and transaction consistency। यानी ये चीजें क्या होती हैं, ये बेसिकली आपके ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंसीज को क्या करता है, इंश्योर करने का काम करता है। फोर्थ आपका आता है स्केलेबिलिटी। इसके अंदर कह रहा है कि क्लाउड रिलेशनल डेटाबेसेस ऑफर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग इनेबलिंग द एंटरप्राइजेस टू स्केल अप और द स्केल आउट बेस्ड ऑन द वर्कलोड एंड डिमांड। यानी जो क्लाउड रिलेशनल डेटाबेस होते हैं वो ऑफर प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्केलिंग के लिए, जो इनेबल करता है एंटरप्राइजेस को स्केल अप करने के लिए, स्केल आउट करने के लिए बेस्ड ऑन वर्कलोड, जो भी वर्कलोड होता है उसके डिमांड पे।
अब यहाँ पे हेडिंग आता है पॉपुलर क्लाउड रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। तो कौन कौन सी पॉपुलर सर्विसेज होते हैं जो कि यूज होते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है Amazon RDS, दैट मींस रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। इसके अंदर कह रहा है कि इट सपोर्ट्स मल्टीपल डेटा बेस इंजन्स इंक्लूडिंग MySQL, पोस्टरेज SQL, Oracle SQL सर्वर एंड MariaDB। यानी ये सारी चीजों को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है और इन सारी चीजों का मदद लेता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि मैनेज सर्विस विद ऑटोमेटेड बैकअप्स, पैचिंग एंड स्केलिंग। यानी ये मैनेज करता है सर्विसेज को एक ऑटोमेटेड बैकअप्स के अकॉर्डिंग, पैचिंग के अकॉर्डिंग और स्केलिंग के अकॉर्डिंग। सेकंड आपका आता है गूगल क्लाउड SQL। इसके अंदर कह रहा है कि सपोर्ट MySQL, पोस्टरेज SQL एंड SQL सर्वर। यानी ये सपोर्ट करता है MySQL को, पोस्टरेज आपका जो SQL होता है उसको और SQL सर्वर्स को। अगला पॉइंट कह रहा है कि फुली मैनेज सर्विस विद द हाई अवेलेबिलिटी एंड ऑटोमेटेड बैकअप्स। यानी ये फुली मैनेज सर्विस होता है जिसमें हाई अवेलेबिलिटी होती है और ऑटोमेटेड बैकअप्स होता है। थर्ड आपका आता है एजर SQL डेटाबेस। इसके अंदर कह रहा है कि फुली मैनेज रिलेशनल डेटाबेस सर्विस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एजर। यानी ये क्या होता है, फुली मैनेज्ड डेटाबेस सर्विस होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एजर के अकॉर्डिंग बन के आता है। एंड it support the SQL server and it is optimized for the cloud application। ओके, उसके बाद उसके बाद आपका अगला है वो है आपका क्या, बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड रिलेशनल डेटाबेसेस। यानी बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहला बेनिफिट है मैनेज सर्विस, दूसरा है हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, तीसरा इलास्टिक स्केलेबिलिटी और चौथा आपका है कॉस्ट इफिशिएंसी। तो मैनेज सर्विसेज जैसे कह रहा है कि प्रोवाइडर्स हैंडल मेंटेनेंस टास्क सच एज बैकअप, पैचेस एंड स्केलिंग एंड फ्रीइंग बिजनेसेस फ्रॉम दीज रिस्पांसिबिलिटीज। यानी इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो हैंडल करते हैं मेंटेनेंस टास्क को, जैसे कि उसका बैकअप हो गया, पैचेस हो गए, स्केलिंग हो गए, और जो आपके फ्रीइंग बिजनेसेस होते हैं फ्रॉम दीज रिस्पांसिबिलिटीज। हाई एबिलिटी एंड रिलायबिलिटी की हम बात करें तो क्लाउड प्रोवाइडर्स ऑफर मल्टी अवेलेबिलिटी जोन डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस टू इंश्योर डेटा रिडंडेंसी एंड हाई अप टाइम। यानी जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो ऑफर करते हैं एक मल्टी अवेलेबिलिटी जोन को, जो कि डिप्लॉयमेंट जो आपका होता है ऑप्शंस जो इंश्योर करता है डेटा की रिडंडेंसी को और हाई अप टाइम्स को। थर्ड आता है इलास्टिक स्केलेबिलिटी। इसके अंदर कह रहा है कि क्लाउड रिलेशनल डेटाबेसेस कैन डायनामिकली स्केल resources to meet increasing demands without manual interventions। and third is that कॉस्ट इफिशिएंसी। ओके, जैसे कि कॉस्ट इसका प्रोसेस होता है, ये छोटे छोटे टॉपिक से आप इनको खुद से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है जो कि क्लाउड रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आता है। इसमें सबसे पहले आपका आता है लेटेंसी, दूसरा आता है वेंडर लॉक इन, तीसरा आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन लार्ज डिप्लॉयमेंट्स। ओके, तो लेटेंसी के अंदर पॉइंट आपका मेंशन किया गया है, इसके अंदर भी किया गया, इसके अंदर भी किया गया, तो लास्ट पॉइंट आप इनको खुद से भी कर सकते हैं। सेकंड आपका इसी के अंदर पॉइंट क्या था, क्लाउड फाइल सिस्टम्स। इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर क्या रहा है, क्लाउड फाइल सिस्टम्स प्रोवाइड स्केलेबल distributed file storage systems that allow users and application to store and retrieve files in the cloud। यानी ये जो क्लाउड फाइल सिस्टम्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है स्केलेबल को और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल स्टोरेज सिस्टम को, जो अलाउ करता है बिजनेस यूजर्स को एप्लीकेशंस को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए फाइल्स को क्लाउड के अंदर। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि अनलाइक रिलेशनल डेटाबेस दैट स्टोर स्ट्रक्चर्ड डेटा इन टेबल्स, क्लाउड फाइल सिस्टम्स आर डिजाइन टू हैंडल अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट एज डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस एंड लॉग्स। यानी जैसे कि मान लीजिए कि रिलेशनल डेटाबेस हो गया जो स्टोर करता है स्ट्रक्चर्ड डेटा को टेबल्स के अंदर, तो इसी तरह जो फाइल सिस्टम्स होता है वो क्या करता है, डिजाइन करता है, हैंडल करता है अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को, जैसे कि उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए, इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, लॉक्स हो गए, इन सारी चीजों को। अब यहाँ पे की फीचर्स आता है फॉर द क्लाउड फाइल सिस्टम। सबसे पहला आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। इसके अंदर पॉइंट क्या है कि क्लाउड फाइल सिस्टम्स टाइपिकली डिस्ट्रीब्यूट डेटा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स और डेटा सेंटर्स फॉर हाई अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस एंड स्केलेबिलिटी। यानी जो क्लाउड फाइल सिस्टम्स होता है वो टाइपिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है डेटा को अक्रॉस द मल्टीपल सर्वर्स पे और डेटा सेंटर पे, एक हाई अवेलेबिलिटी के लिए और फॉल्ट टॉलरेंस के लिए और स्केलेबिलिटी के लिए। ओके, सेकंड इज दैट ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। इसके अंदर कह रहा है कि मेनी क्लाउड सर्विस फाइल सिस्टम्स सच एज AWS S3, गूगल क्लाउड स्टोरेज ट्रीट डेटा एज ऑब्जेक्ट rather than traditional file blocks and offering flexibility in how data is stored and accessed। यानी बहुत सारे जो क्लाउड फाइल सिस्टम्स होते हैं वो ट्रीट करते हैं डेटा को और उसके ऑब्जेक्ट को एक ट्रेडिशनल फाइल ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग, जो ऑफर प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी को और बताता है कि आखिर कैसे डेटा स्टोर हो और कैसे किस तरीके से एक्सेस होता है। थर्ड इज दैट एक्सेस एंड शेयरिंग। इसके अंदर कह रहा है कि फाइल्स कैन बी एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट विया HTTP APIs और फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल्स। यानी जो फाइल है उनको एक्सेस किया जा सकता है एक इंटरनेट के माध्यम से, जो HTTP और APIs होते हैं और फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके मदद से, जो क्या करता है मैपिंग देम हाईली स्केलेबल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एंड डिवाइसेस। ओके,
और उसके बाद आपका आता है बैकअप एंड रिकवरी। इसके अंदर कह रहा है क्लाउड फाइल सिस्टम्स ऑफन हैव बिल्ट इन वर्जनिंग, ऑटोमेटिक बैकअप्स एंड डिजास्टर रिकवरी फीचर्स, यानी इसके अंदर ये अलग अलग फीचर्स होते हैं जो चीजों को बैकअप और रिकवरी प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉपुलर क्लाउड फाइल सिस्टम्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है अमेजॉन S3, जिसे हम लोग सिंपल स्टोरेज सर्विस कहते हैं। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड सर्विस स्टोरेज सर्विस दैट अलाउज बिजनेसेस टू स्टोर एंड रिट्रीव एनी अमाउंट ऑफ डेटा एट एनी टाइम। यानी ये ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज सर्विस होता है जो अलाउ करता है बिजनेसेस को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए किसी भी अमाउंट ऑफ टाइम को, अमाउंट ऑफ डेटा को किसी टाइम पे। सेकंड आता है डिजाइन और फॉर स्केलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड लो लेटेंसी एक्सेस, ओके, यानी इसके लिए इसका यूज होता है। सेकंड आपका आता है गूगल क्लाउड स्टोरेज। इसकी हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि सिमिलर टू अमेजॉन S3, यानी ये बिल्कुल अमेजॉन S3 के जैसा ही है, लेकिन ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर एंड स्केलेबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज सोल्यूशन फॉर डेटा आर्चिविंग एंड बैकअप्स एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये अलग अलग चीजों के लिए इसका यूज होता है। एंड इंटीग्रेटेड विथ अदर क्लाउड सर्विसेज फॉर एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग, यानी ये इंटीग्रेटेड होता है अदर जो आपके क्लाउड सर्विसेज होते हैं एनालिटिक्स के लिए या फिर मशीन लर्निंग के लिए, उसके लिए। थर्ड इज दैट एजर ब्लॉब स्टोरेज। ये क्या होता है, अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दैट सपोर्ट टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड अदर मीडिया फाइल्स, यानी ये क्लाउड स्टोरेज सर्विस होता है एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए जो सपोर्ट करता है टेक्स्ट को, इमेजेस को, वीडियोस को और अदर सोशल मीडिया फाइल्स को, ओके। जैसे इसी के अंदर कह रहा है कि स्केलेबल, सिक्योर एंड ऑफर्स इंटीग्रेशन विद अदर सर्विसेज लाइक AI एंड एनालिटिक्स, यानी ये स्केलेबल होता है, सिक्योर होता है और ऑफर प्रोवाइड करता है कि इंटीग्रेशन विद अदर सर्विसेज को, जस्ट लाइक AI हो गया, एनालिटिक्स हो गया, उसके लिए। फोर्थ इज दैट गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट ओपन ड्राइव। ये क्या होता है, इसके अंदर कह रहा है कि फाइल स्टोरेज सर्विसेज फॉर पर्सनल एंड कोलैबोरेटिव यूज डिजाइंड टू प्रोवाइड एक्सेस टू फाइल्स इन द क्लाउड फ्रॉम एनी डिवाइसेस, ओके। अब यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट जो कि यूज होते हैं, सबसे पहला आपका आता है स्केलेबिलिटी, दूसरा आता है कॉस्ट इफेक्टिव, तीसरा आता है डेटा रिडंडेंसी, चौथा आपका आता है एक्सेसिबिलिटी, पांचवा आता है सिक्योरिटी। अब यहाँ पे चैलेंजेस है, क्योंकि हर टॉपिक के अंदर एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, तो चैलेंजेस में आता है डेटा ट्रांसफर स्पीड, यानी डेटा ट्रांसफर स्पीड एक चैलेंज होता है इसके अंदर, दूसरा आता है कंसिस्टेंसी, तीसरा आता है कॉस्ट मैनेजमेंट, ओके। अब यहाँ पे चार्ट है जो कि डायरेक्टली डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन अगर आप एग्जामिनेशन में आता है तो आप डायरेक्टली इस चार्ट को लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।